नमस्ते माय ऑल लवली सोल्स। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 में। आशा करती हूँ सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ पिकअप आइल टैरो रीडिंग, जो स्पेशली बनाई गई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो हम ब्लॉकेजेस यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बातें करेंगे। लास्ट में आपको मैं रेमेडी, वास्तु टिप, मंत्रा, ओके, ये सब भी बताऊंगी। इंट्रो को भी सुनिएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ओके, क्योंकि हम जब इंट्रो स्किप कर देते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी स्किप कर देते हैं। बाकी अदरवाइज मतलब आपकी इच्छा है, आप इंट्रो स्किप करके सीधे पाइल पे जा सकते हैं। तो पाइल 1 में जो डेट्स है आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है। एंड पाइल 2 इज ऑब्सीडियन टर्मोलाइन ब्रेसलेट के साथ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके, आपको जो भी पाइल कैची लग रहा है, आपके इंट्यूटिव गाइड कर रही हैं, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों देखना चाहते हैं, दोनों को भी देख सकते हैं। एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ओके, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं है, हम इस रीडिंग में इस बारे में बातचीत करेंगे। क्या बातें आपको रोक रही हैं, ओके, आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कब तक आपको सक्सेस मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस मिल रहे हैं, सभी कुछ रहेगा इस रीडिंग में आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये वीडियो मिले, आप तक ये वीडियो पहुँचे, तो समझ लीजिएगा यही सही समय था डिवाइन गाइडेंस पाने का। तो मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके चूज़ कीजिए कौन सा पाइल या कौन सा ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से एक या ज़्यादा पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, अपने मन को शांत करें, अपनी पाइल चूज़ कीजिए। ओके, होपफुली आपने चूज़ कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाइल 1 के लिए देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या रिज़ल्ट है, क्या कुछ है, सब कुछ चेक करेंगे। पॉजिटिव होके आपको देखना है, ओके। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट किया, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके। आपको पता है पाइल नंबर 1 कि इस एग्ज़ाम के बाद ना आप बहुत लोगों का मुंह बंद कराने वाले हैं। यस 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 यस, वाओ। भाई किसी के लिए तो ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि प्यार की मंजूरी भी तभी मिलेगी, रज़ा भी तभी मिलेगी जब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। मतलब कोई तो है जो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, या आपके लाइफ में कोई क्रश है आपके लिए। ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है आप एज अ गिफ्ट के तौर पर उन्हें देना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि नो सक्सेस नो लव। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वाली है। आपको किसी भी बात का डर नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा समाज का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपकी विल पावर को तोड़ने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि आप ज़रूर जीतेंगे। सेवन ऑफ
वॉन्ड्स यही दिखाता है कि हाँ मुझे पता है, मीन्स पाइल 1 की यही थॉट है, हाँ मुझे पता है मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा कंपटीशन है ये, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। आपको बाहरी इन्फ्लुएंसेस बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। आपकी जो सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है ना, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई तो कहता है कि तुझसे ये नहीं होगा, जाओ फादर का बिजनेस संभाल लो, ओके। कोई कहता होगा कि नहीं, 12th में इतने स्कोर किए हैं, ये स्कोर लेकर तो तुम्हारे जब 12th में ही इतने स्कोर आए हैं, ओके, तो आगे क्या ही तुम कर लोगे। लेकिन आपको पूरी तरीके से भरोसा है। आप बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, रिलेटिव्स भी, कोई भी नहीं मौका छोड़ रहा कि आपकी विल पावर को कम करे, आपके हौसले को तोड़े। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड माइंड में हैं, बिल्कुल उस एनर्जी में हैं कि बहुत ऊर्जा दिख रही है आपके अंदर। आपको पता है कि देर सवेरी सही, मुझे मेरे मन मुताबिक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इम्पल्सिव भी हो रहे हैं कभी कभी। आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना पाइल 1, सबसे ज़्यादा यही है कि बीच बीच में ना ये जो सामाजिक बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मीन्स की डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बीच बीच में, ज़्यादा तो नहीं देख रही मैं, ओके। आपका सारा फोकस है कि मुझे किसी भी तरीके से खुद को कामयाब करना है। सक्सेस इज़ अ रिवेंज, यहाँ पे इसी लाइन का यूज़ करूँगी। ना तो आप अपने बातों से किसी को कुछ बोलेंगे, ना बातों से एक्ट करके दिखाएंगे। मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ओके। चाहे परिवार के किसी सदस्य ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, रिलेटिव्स ने बोला, सिबलिंग्स ने बोला, लव पार्टनर ने बोला, किसी ने भी बोला, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं अपने आसपास के लोगों से भी, ओके, उनकी बातों से भी लड़ रहे हैं, और जो आपके कंपटीशन में है ना, उनको भी काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। तो पाइल 1 के लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी, सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो कंपटीशन इसी बात को लेकर है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन वहीं पे मैं आपकी कहूँ कि आपका इन एंड आउट अगर होता है ना, तो सिर्फ इन बातों से होता है। आपके मन में यही है कि बेशक बेशक यूनिवर्स मेरे को एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिला दो, बेशक एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिला दो, मुझे एक बस सीढ़ी दे दो, उसके बाद तो मैं अपने आप अपनी जर्नी तय कर लूँगा, आगे का सफ़र मैं देख ही लूँगा। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोचेस है आपकी। शायद आपको प्यार में भी रिजेक्शन मिला है, या फिर ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके का ना आपके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी भी होते देख रही हूँ मैं। यस, किसी तरीके का नाइंसाफ़ी भी होते देख रही हूँ मैं पास्ट में, ओके। लाइक आपने पूरी पेपर की तैयारी की, आपसे किसी ने चीटिंग कर लिया, या आपसे किसी ने आइडिया ले लिया, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि जिसको आपने प्रिपेयर करवाया वो आज आपसे आगे निकल चुका है या निकल चुकी है, लेकिन आप वहीं पे रह गए। तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन आपको क्या करना है, अफर्मेशन, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी एडवाइस के साथ, ओके। आपके लिए यही है कि मतलब अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे हैं आप, काश मैं समाज की बातों में इतना ना सुनता। ये आपका मे बी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, ये आपका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है किसी किसी के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे मतलब ये देख रही हूँ कि मैं कि हर बार 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जा रहा हूँ। क्यों मैं समाज की बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। कोई आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, कोई तो आपको सपोर्ट कर रहा है। बहुत लविंग गेस्चर के साथ, बहुत हौसला देते हुए आपको सपोर्ट करते दिख रहा है मेरे को, या कोई सपोर्ट करते दिख रही है मेरे को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। कभी था बोलूँगी, कभी थी बोलूँगी, आपको सिर्फ मैसेजेस एंड गाइडेंस पे फोकस करना है। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कि अपने आप से लड़के, अपने दिमाग से लड़के, अपने मन से लड़के, लोगों की बातों से लड़के, ओके। क्योंकि आप बहुत पछताए हैं कि ये जो भी अनबायस्ड जजमेंट मेरे साथ हुआ है ना, अब इमोशनल होके मुझे नहीं चलना है।
ये सब दिमाग के डिस्ट्रैक्शन है। ये ब्लॉकेजेस क्या है? सिर्फ मेरे डिस्ट्रैक्शंस है। मुझे इन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, ऐसे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने जॉब को लेकर। अगर किसी जॉब में भी प्रमोशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अनबायस्ड जजमेंट आपके साथ बेशक हुआ है, लेकिन अब जो होगा आपके साथ बहुत अच्छा, मीन्स कर्मा बैलेंस होने वाला है। आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं, याद रखिएगा पाइल 1, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपने एफर्ट्स किए हैं, मतलब कि लोगों के तोड़ने के बाद भी, टूटने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया, अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोया, तो आपको डेफिनेटली इस बार आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बैलेंस का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके, कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसे मदद ज़रूर कीजिएगा। यस, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी इस टाइम पे। आपको अगर लगता है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है, ओके, किसी ने आपको चीट किया है इस बात पे कि चल इस बार नहीं करते, अगली बार देख लेंगे, तो आपने भी भरोसा कर लिया, अरे करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे, लेकिन अब आप उस बात में नहीं आएंगे। अकेले ही जाऊंगा मैं, अकेले ही जाऊंगी मैं, किसी पे भरोसा नहीं करना मुझे, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा पाइल 1, और अपनी जो जर्नी है ना, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रख के आप तय करते दिख रहे हैं मेरे को। इन दिनों आपको कहा जा रहा है जो भी आपसे बन सके, ओके, चैरिटी आपको करनी है, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चींटियों को चीनी का दाना ही दे दीजिए, ओके। तो आपको यही कहा जा रहा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए क्या किसने क्या किया है, आपको करना है सामने वाले के लिए। किसी की मदद करने से बच रहे हो कि हमेशा मैं मदद करता हूँ, मैं मदद करती हूँ और बदले में मुझे धोखा मिलता है। मैं जब किसी से मदद मांगता हूँ तो मुझे तो कोई कुछ नहीं देता, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, देखकर रास्ता बदल लेते हैं, अनजान बन जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ऐसे एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं रहना है, अपने आप को बिल्कुल फ्री स्पिरिट कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी ब्लॉकेजेस है कि बहुत ज़्यादा ना सप्रेस करना खुद को। हम जब सोच लेते हैं ना कि मैं तो इसको ये नहीं बताऊँगा, ये मुझसे आगे निकल गया, तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है जब हम 2-3 अटैम्प्ट लेते हैं ना, तो आ जाती है कि मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, ये आगे निकल जाएगा तो। और ये बेसिकली पता है हो क्या रहा है कि आपके घर में आपको कोई मीन्स ऐसे बोलता है, देख हमेशा तेरे दोस्त आगे निकल जाते हैं, वो आगे निकल जाती है, तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली, आप ऐसे थे नहीं, लेकिन जो ये लोगों की बातें सुन सुन के, मैं कह रही हूँ ना, सामाजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नो डाउट आपके एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन वहीं पे ये है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से शेयर नहीं करना मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बेशक यही करिए आप कि आप किसी से शेयर मत कीजिए अपने प्लान्स, लेकिन अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है या मांग रही है ना कि मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा गाइड कर दे, मुझे बुक के नाम बता दे, कहाँ से ये करना ठीक रहेगा, वो करना ठीक रहेगा, आप कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, उन बातों को मत छुपाइए, क्योंकि देखिएगा इसी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। इसीलिए शायद 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसीलिए आया है। देखिए इसके ठीक नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किसी ने मतलब बहुत बड़ा हाई रिस्क भी लिया है अपनी पहली जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पर जाने के लिए, मीन्स की प्रमोशन इंक्रीमेंट की वजह से। तो आपको यही कहा जा रहा है, प्यार दीजिए, प्यार पाइए, ओके। गिव एंड टेकिंग की, इक्वल गिव एंड टेकिंग की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आपको इस पे वर्क करना है, ओके। आप जो देंगे आपको यूनिवर्स उसका डबल लौटा कर देगा। देखते हैं आपके लिए एडवाइस पाइल 1। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है पाइल 1
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी शेयर कीजिएगा। बी असर्टिव, वाओ व्हाट अ गाइडेंस। दृढ़ निश्चयी रहिए, किसी की भी वजह से अपने मनोबल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मनोबल कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, इसीलिए हिल रहा है क्योंकि आप बहुत दृढ़ निश्चयी है, लेकिन लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आप पर। तो इसीलिए मैं कहूँगी नो। किसी किसी के लिए आया है, अगर इस टाइम पे करंटली आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो उसका जवाब नो है आपके लिए। ओके, सभी के लिए अलग अलग तरीके से रहेगा। आई डोंट नो इस टाइम पे कौन क्या क्वेश्चन माइंड में सोच के बैठा है। ओके, तो नो का आंसर है और बी असर्टिव का है। आपको दृढ़ निश्चयी बने रहना है। किसी के भी कहने से हम फेल या पास नहीं होते हैं, अपने प्रयासों से और अपने लक से होते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि पाइल 1 लास्ट में मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स, मंत्राज, अफर्मेशंस बताऊंगी। तो स्टडी टेबल में अगर आप पढ़ते हैं, ओके, कहीं भी आप बैठकर पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका जो फेस है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और वॉल पे नॉर्थ डायरेक्शन में ही या ईस्ट नॉर्थ में सरस्वती माँ की फ़ोटो लगाइए या फिर फ्लाइंग बर्ड्स की फ़ोटो लगाइए। वाइट कलर की फ्लाइंग बर्ड्स की फ़ोटो लगाइए। ऊपर आसमान की तरफ वो उड़ते हुए जा रहे हैं, मीन्स कि मुझे भी इन पक्षियों की तरह ऊंचाई तक उड़ना है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ओके, और सरस्वती माँ की अगर आप फ़ोटो लगाते हैं तो लोटस में बैठी हुई हैं, वीणा के साथ, पुस्तकों के साथ। ठीक है, आपके पूजा घर में अगर स्थित है, उनकी पूजा कीजिए डेली और फिर पढ़ने बैठिए। अफर्मेशन आपके लिए रहेगी कि मैं स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन निश्चित है। ओके, चाहे तो मैं ये अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कहीं पर भी। और मंत्रा में है आपके लिए ओम एम सरस्वती नमः। 108 बार इसका चैंट कीजिए, 11 बार चैंट कर लीजिए, 1 बार चैंट कर लीजिए पढ़ने से पहले। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे ये आपको ज़रूर करना है। और रिकमेंडेड स्टोन है आपके लिए, अगर आप कोई स्टोन यूज़ करना चाहते हैं तो सिट्राइन का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिट्राइन का ब्रेसलेट है। ओके, ऐसा स्टोन भी आता है, आप रख सकते हैं अपने टेबल पर, या तो हाथ में ही ऐसा ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं, जो कि क्या काम करता है, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करता है, फोकस करता है आपको, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी आपके लिए अच्छा है। तो पाइल 1 इसी के साथ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है यहीं पे। तो पाइल 2 अब स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग कि आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस है। ओके, कैसा आपके रिज़ल्ट रहने वाला है, आपके प्रिपरेशन में आपको किस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है पाइल 2। जस्ट कॉन्सनट्रेट। देखिए यही निकल आया। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स का आने का तो यही मतलब है कि आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित है कि हमने जितना एफ़र्ट किया क्या वाकई उसका रिज़ल्ट वैसा मिलेगा, और उसी वजह से आप मुझे थोड़ा सा फियर में हैं दिख रहे हैं, और थोड़ा सा एंजाइटी, क्या होगा नहीं होगा। रातों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है आपकी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आपको एक बात बताऊं पाइल 2, खुश हो जाइए। पाइल 1 की रीडिंग जितनी अच्छी थी, ओके, उससे भी ज़्यादा आपकी अच्छी आई है। क्यों पता है? क्योंकि आपने पूरा अपना 100 to 100% इसमें दिया है। उन्होंने भी दिया है, लेकिन ये द मैजिशियन का कार्ड जब आ गया ना इसमें, तो आप निश्चिंत हो जाइए। यस,
और एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, मैनिफेस्टेशन पावर, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मैनिफेस्ट ही तो है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मेरे 700 नंबर आएंगे। ओके, पिछली बार मेरा 1 नंबर से रह गया था, अब पूरे नंबर लाऊंगा, पूरे नंबर लाऊंगी। आपको किसी फीमेल फिगर का, आपकी माताजी हो सकती है, बहन हो सकती है, बड़ी बहन, या किसी फीमेल फ्रेंड का सपोर्ट मिलता दिख रहा है मेरे को। चाहे आप कुछ भी है, चाहे आप मेल है, चाहे आप फीमेल है, लेकिन किसी फीमेल फिगर का आपको बहुत सपोर्ट मिलते देख रही हूँ मैं। पैसों की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर भी, जैसे कि अगर पैसे कम पड़ रहे हैं बुक खरीदने के लिए, नोट्स खरीदने के लिए, वहाँ पर भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और आपकी जो ये कामयाबी का श्रेय जाएगा ना कहीं इसी फीमेल फिगर को जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ही मतलब जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते दिख रहे हैं ना, आपने तो डूज़ की लिस्ट बनानी भी स्टार्ट कर दी कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें। यस, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 ब्लॉकेजेस आपके यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं, जिसको आपको दूर करना है। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। और मेडिटेशन में पता है ये कार्ड आपके लिए मेडिटेशन के रूप में आया है कि आपको वाटर के साथ मेडिटेट करना है। ओके, अपने टेबल पर पानी का ग्लास रखिए। जैसे ही आपको कोई डर सताता है, किसी बात की चिंता होती है कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स ने सारा पैसा लगा दिया, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, मैंने तो अपना 100% दिया है। येस, डेफिनेटली आपने अपना 100% दिया है और आपके फेवर में ही ये रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ ऑब्सेस्ड हो गए या अटैच्ड हो गए, ठीक है, अपनी मेहनत से ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि दुआओं में ताकत है, मैं प्रार्थनाएं करूँगा, मैं प्रार्थनाएं करूँगी, तो वहाँ पे रिज़ल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आएंगे। ओके, कर्म प्लस भाग्य दोनों ही साथ में चलता है हमेशा। कर्म प्लस भाग्य दोनों ही साथ में चलता है। अगर बहुत ज़्यादा सबकी बातें सुन के आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ कि आप अपने हाथ में सारे पावर्स लेते हुए दिख रहे हैं। ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, फीमेल फ्रेंड, कोई मतलब बड़ी बहन या छोटी बहन आपको बहुत बहुत इमोशनली हील कर रही है। यस, अगर पूरी दुनिया आपको हिलाने में लगी हुई है ना, ठीक है, बाहर की डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकाती है, ओके, डिमोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फीमेल फिगर जो भी आपके लाइफ में आपको बूस्ट कर रही है, आपकी ताकत को, आपके एनर्जी को, आपके फोकस को, ओके, आप उनसे मोटिवेट होके उनको आश्वासन दे रहे हैं अपनी मन ही मन में। कोई कोई तो बोल भी देंगे कि मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा, मुझे करना पड़ेगा आपके लिए। ओके, मीन्स कि यहाँ पे अब बात इस पे आ गई है कि जो इस इंसान ने, जिस भी व्यक्तित्व ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपके पीछे वो ढाल बन के खड़ी रही, आप उसके लिए तो ज़रूर जीत के दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा, बहुत लोग ने फाइल 2 को चुना जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान इस बार तो हो जाए, ये पहली बारी में ही हो जाए। और किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ पहले अटेम्प्ट में ही आप जीतते दिख रहे हैं मेरे को। स्पेशली अगर आप लॉ वगैरह से, मुझे जो चैनल हुआ मैसेज, लॉ वगैरह से रिलेट अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि पहली बारी में ही शायद आपका क्रैक हो जाए। अगर लॉ रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, जिसमें बोलने का काम ज़्यादा होता है, लॉ से रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है, और सबसे पहले ही मैं देख रही हूँ कि आप मीन्स, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो देवी माँ के भक्त हैं। देवी माँ के भक्त है, और अपनी मदर को तो जो भी आपके लाइफ में फीमेल फिगर है ना, उसको तो बहुत ज़्यादा आप नर्चर पैम्परिंग करते दिख रहे हैं कि जैसे ही मेरे लाइफ का ये गोल पूरा हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, सबसे पहले मैं इस पर्सन के लिए सब कुछ करूँगा।
या करूँगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि किसी किसी के लिए ये आखिरी भी चांस है, तो उसी वजह से आप बहुत चिंतित हैं, डर रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। यस। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है, पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, कि आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ओके, कि बहुत टाइम हो गया आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। ओके, मन मुताबिक जॉब नहीं है शायद ये, लेकिन आपने कर लिया था किसी मजबूरी के चलते, घर की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, कि ना से भला कुछ तो मिला, तो आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मीन्स कि और हाई लेवल पे जाना चाहते हैं। तो अभी भी सोच रहे हैं कि अगर ये जॉब छोड़ दूँ, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ओके, तो ऐसी दुविधा में भी मैं देख रही हूँ पाइल 2 आपको, किसी किसी के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस है, बहुत सारी एनर्जीज़ के लिए मैसेजेस है। तो किसी के लिए कोई बात रहेगी, किसी के लिए कोई बात, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो ये मैजिशियन का कार्ड बयान कर रहा है कि आप एक्शन ले लीजिए। एक रिस्क टेकिंग एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप विजयी होंगे। हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है थोड़ा डिले हो, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि बहुत इन्वेस्ट किया है आपने अपनी एनर्जी को इस एग्ज़ाम के अंदर, इस जो भी अपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन के अंदर, प्रमोशन के एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन वही है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं कि अगर गलत या नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, स्पेशली जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो बिना डरे पाइल 2, आपको मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले रेमेडी तो आपके लिए यही रहेगी कि आपको मेडिटेशन करना है जितना ज़्यादा हो सके। पानी से रिलेटेड पानी पीजिए। ओके, स्टडी टेबल में पानी का ग्लास रखिए, इस पे अगर कांच का ग्लास हो बहुत अच्छी बात है, स्टील या चांदी का ग्लास यूज़ करते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए एंड फिर पढ़िए, इससे आपका कॉन्सेंट्रेट भी बना रहेगा। और मैं आपको कुछ टिप्स भी दे रही हूँ एडिशनल, आप चाहे तो उनको भी अपना सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी अफर्मेशन को, आपके लिए मंत्रा को। आप देखिएगा, ये आप इन्हें फॉलो करके देखिए। अगर जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है और आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं, ओके, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा ही करेगा। अपने ऊपर बिलीव रखना है आपको, ओके, और अपने हार्ड वर्क में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, और रातों को नहीं जागना है भाई। अगर ऐसे डरते रहोगे, परेशान होते रहोगे, फिर कैसे फोकस बैठेगा? ऑब्वियसली सिर में दर्द रहेगा, घबराहट होगी, तो फिर पढ़ाई में तो मन लगेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करनी है जितना ज़्यादा हो सके, वाटर से कनेक्टेड रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है। पाइल 2 के लिए एडवाइस, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी नियर एंड डियर वन को मोटिवेट करना चाहते हैं जो ये डर की स्थिति से जूझ रहा है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये कार्ड जंप होके आया था, लेकिन मैं एक और कार्ड निकालूंगी, अबंडेंस। वाओ, और कुछ जानना है आपको? हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़ेंगे। किसी को भी ये नहीं समझना कि अरे ये तो खुद नहीं इस पेपर की तैयारी में था या थी, ये मुझे क्या गाइड करेगा। किसी को अनसुना नहीं करना है, ठीक है ना? यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि एक ख़राब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। इस लाइन को आप याद रख लेना मेरी। तो किसी को भी वर्थलेस नहीं समझना है, ओके, सबकी ओपिनियंस को सुनना है, लास्ट में अपनी विजडम को यूज़ करना है आपको। आपके लिए जो मेन गाइडेंस आई है, अबंडेंस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ये किसी के लिए भी, पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, अगर जगलिंग मोड में है तो सलाह मशवरा कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए बिग डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है? किसी को भी मानते हैं, कोई गुरु है आपके जीवन में, तो आपको उनसे राय मशवरा ज़रूर लेनी चाहिए। और अबंडेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। देखिए, ये गोल्ड से भरा हुआ एक बोल है, ओके, तो
ये बिल्कुल है डेफिनेटली। ये भी एक अबंडेंस के कार्ड को शो करता है। अपनी विल पावर को और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन होने नहीं देना है। इस मैजिशियन की तरह आपको डटे रहना है। और अब हम आपके रेमेडीज़ पे आ जाते हैं। तो वास्तु टिप है आपके लिए पाइल 2 कि स्टडी चेयर के पीछे सॉलिड वॉल हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर है तो उस तरफ अपनी चेयर का मतलब अपनी बैक साइड उस तरफ होनी चाहिए आपकी, ये ध्यान में रखिएगा। स्टडी डेस्क पर एक बैम्बू प्लांट रख सकते हैं आप। देखिए मैं यहाँ पे जनरल रेमेडीज शेयर कर रही हूँ कि उसके नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, करना चाहे ना चाहे वो आपकी इच्छा है टोटली। ग्रीन पिरामिड या फिर ग्रीन एडवेंचराइन स्टोन आप रख सकते हैं चाहे तो। ओके, जो कि फोकस बढ़ाता है और आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। मींस जो ये डिप्रेशन एंजाइटी जैसी स्थिति बनी हुई है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ग्रीन एडवेंचराइन जो कि आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करेगी। मंत्रा है आपके लिए ओम गम गणपतये नमः। मैं ये कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, 7 टाइम्स हर वेडनेसडे को करें या फिर जब भी पढ़ने बैठते हैं तब भी करें। स्पेशली अगर आप विदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है। ओम गम गणपतये नमः 7 टाइम्स करना है। 11 टाइम्स के लिए वैसे तो 108 टाइम्स कहते हैं करने के लिए, लेकिन आप 7 टाइम भी कर सकते हैं और 11 टाइम्स भी कर सकते हैं जब भी आप पढ़ने बैठे। ओके, जब भी आपको लगे कि आपका फोकस हिल रहा है तो आपको इस मंत्र को चैंट कर लेना है पढ़ने बैठने से पहले। मॉर्निंग के टाइम करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट देगा। और एफर्मेशन है आपके लिए, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ, हर रुकावट मेरे लिए एक सीख है। और इमेज अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ते हैं उस वहाँ भी उसके सामने भी आप लगा सकते हैं कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो फ्रेम, या फिर सिंपली मोबाइल फ़ोन में आप भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने एफर्मेशन बताई ये भी मोबाइल फ़ोन में आप लिख के रख सकते हैं। मैं भी लिख के रखती हूँ, हालांकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरी भी जर्नी है ना, तो अपने हिसाब से मैं भी वॉलपेपर्स बना कर रखती हूँ और मैं अपने मोबाइल के हर स्क्रीन पे हर जगह लगा के रखती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो इमेज सजेशन आपके लिए ये है कि गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में बुक्स के साथ, ओके, या फिर ग्रीन लीफी प्लांट की फ़ोटो। ओके, ग्रीन लीफी प्लांट आप अपने स्टडी डेस्क पे भी रख सकते हैं और अपने फ़ोन में भी फ़ोटो लगा सकते हैं। और गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा जो कि उनके सामने उनके आसपास पुस्तकें रखी हुई हो। तो पाइल 2, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिएगा।